मूवी के स्टार्ट में हम एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप देखते हैं जो स्पेसशिप में बैठे एक मिशन के लिए प्लेनेट मार्स पे जा रहे थे। इस एस्ट्रोनॉट्स की टीम में कैप्टन आंड्रे, सुजाना, हर्बर्ट, जेनी, फेडल और लूका थे। आंड्रे अर्थ पे एक न्यूज कास्टर से कांटेक्ट करता है और बताता है कि हम प्लेनेट मार्स में एंटर होने वाले हैं। इसके बाद हम उनके लैंडर को प्लेनेट मार्स में एंटर होते हुए देखते हैं, मगर अचानक लैंडर में कोई खराबी आ जाती है और वो मार्स पे क्रैश लैंड हो जाता है। इस क्रैश के बाद एस्ट्रोनॉट्स अपना होश संभालते हैं। हर्बर्ट को पता चलता है कि आंड्रे बेहोश है। जेनी जो कि एक डॉक्टर थी वो उसे चेक करती है और बताती है कि इसकी गर्दन टूट जाने की वजह से वो मर चुका है। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स एक जगह इकट्ठे होते हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनका लैंडर क्रैश की वजह से इस हालत में नहीं था कि उन्हें वापस अर्थ पे लेकर जा सके और उन्हें बचाने के लिए अर्थ से रेस्क्यू टीम आने में कम से कम 26 महीने लग जाएंगे। इसके बाद वो अपने एक साथी लोवेल से बात करते हैं जो कि पीछे स्पेस स्टेशन पर रह गया था। वो उसे अपनी हालत के बारे में बताते हैं। लोवेल कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कोई हल ढूंढता हूँ। अब कैप्टन आंड्रे के मर जाने के बाद सुजाना उनकी सेकंड कैप्टन थी और बाकी के क्रू को अब उसके ऑर्डर्स का इंतजार था। वो उन्हें कहती है कि हम यहाँ पूरी तरह फंस चुके हैं और हम सबको ये हकीकत मान लेनी चाहिए कि बहुत जल्दी हम सब मर जाएंगे। लेकिन हर्बर्ट उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि हमें कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि ऐसे हार मानकर अपनी मौत का इंतजार करना चाहिए। जब तक अर्थ से रेस्क्यू मिशन नहीं आता तब तक हमें जिंदा रहना होगा। लूका कहता है कि ये नामुमकिन है, हम इतने ज्यादा वक्त तक सिर्फ इस लैंडर के सहारे जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। हमारे पास पानी और ऑक्सीजन सिर्फ 1 साल के इस्तेमाल के लिए है, जबकि रेस्क्यू टीम को आते आते 26 महीने लग जाएंगे। अगर हम रिसाइकलर को यूज करके रिसोर्सेज को ज्यादा वक्त के इस्तेमाल के काबिल बना भी दे तो फिर इस लैंडर की बिजली 1 साल से भी कम वक्त में खत्म हो जाएगी। अब सुजाना टीम के सभी मेंबर्स को टास्क देने लगती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सके। वो फेडन को कहती है कि पता करो कि लैंडर किस खराबी की वजह से क्रैश हुआ। पता चलने पे वो बताता है कि एंट्री के वक्त सिर्फ 1 सेकंड के लिए लैंडर का सॉफ्टवेयर बंद हुआ, जिस वजह से हम यहाँ क्रैश लैंड हो गए। वो उसे ये भी बताता है कि मार्स में एंट्री के वक्त हमारे लैंडर ने एक वैली की कुछ तस्वीरें खींची थी जहाँ पर काफी ज्यादा धुंध दिखाई दी। इसके बाद लूका और हर्बर्ट फैसला करते हैं कि वो बाहर जाएंगे और लैंडर का इंजन फ्यूल चेक करेंगे। जेनी कहती है कि तुम लोगों के साथ मैं भी बाहर जाऊंगी और आंड्रे की कब्र खोदूंगी ताकि उसे दफनाया जा सके। लूका कहता है कि हमें इन कामों में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जेनी कहती है कि हम बेशक मार्स पे हैं, लेकिन मरने के बाद उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन लूका का मानना था कि डेड बॉडीज को दफन करना इंसानों की बस एक सुपरस्टिशन है। इसके बाद जेनी सुजाना से परमिशन मांगती है ताकि बाहर वो उसको दफन कर सके। सुजाना उसकी बात मान जाती है। इसके बाद जेनी, हर्बर्ट और लूका आंड्रे की बॉडी को दफनाने के लिए बाहर चले जाते हैं। फेडन सुजाना को कहता है कि मैं इस मुश्किल सिचुएशन में खुद पर काबू नहीं रख पा रहा, मुझे डर है कि इस इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से ही मैं मारा जाऊंगा। इसके बाद वो लोग आंड्रे को दफना कर वापिस आ जाते हैं और लूका सुजाना को कहता है लैंडर का फ्यूल पूरी तरह खत्म हो चुका है, हम बहुत जल्दी मरने वाले हैं। हर्बर्ट लूका को गुस्से से कहता है अपने डर पे काबू रखो और बार बार मरने की बात मत करो, तुम्हें इस सिचुएशन में इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद सुजाना लोवेल से बात करती है जो कि स्पेस स्टेशन से वापस अर्थ पे जाने वाला था। वो बताता है कि उस वैली की पिक्स पर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि उस धुंध में कुछ तो अजीब है, अजीब तरह के मेज स्ट्रक्चर्स जो कि ऐसा लगता है इंसानों ने बनाए हैं। इसके बाद लूका सबको कहता है कि हम सब लैंडर में बैठे रहेंगे तो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। हाँ, अगर हम ज्यादा नहीं सिर्फ 2 लोग होते तो शायद यहाँ 2 साल से ज्यादा जिंदा रह पाते, क्योंकि जितने कम लोग होंगे लैंडर के रिसोर्सेज उतने ही ज्यादा कम खर्च होंगे। हर्बर्ट कहता है कि हमें इतनी जल्दी ये सब नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है कि हमें इससे बेहतर रास्ता मिल जाए। लेकिन लूका का मानना था कि अगर इसी तरह यहाँ पर सब और वक्त गुजारेंगे तो जो 2 लोग जिंदा बच सकते हैं उनके रिसोर्सेज भी जाया हो जाएंगे। अब सुजाना कहती है कि मैं पायलट हूँ, लेकिन अब ये लैंडर उड़ नहीं सकता तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। फेडल एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट था और उसकी स्किल्स यहाँ यूजलेस थी और साथ ही साथ हर्बर्ट की भी, क्योंकि वो एक जियोलॉजिस्ट था। जेनी एक डॉक्टर थी और लूका इंजीनियर था और लैंडर के इस कैबिन में रेस्क्यू टीम का वेट करने के लिए ये दोनों सबसे ज्यादा यूजफुल थे। सुजाना कहती है इन दोनों के अलावा हम सब बाहर जाएंगे और जब तक हमारे सूट्स में ऑक्सीजन रहेगी हम इस प्लेनेट को एक्सप्लोर करेंगे।
करेंगे। अब वो अपने अपने सूट्स पहनते हैं और बाहर चले जाते हैं। लूका कहता है कि हमें अपने कैमरास को ऑन कर लेना चाहिए, शायद हमारी वॉक की फुटेजेस अर्थ के साइंटिस्ट के काम आ सके। कैमरास ऑन करने के बाद वो उस वैली की तरफ बढ़ने लगते हैं जो कि यहाँ से कुछ घंटे ही दूर था। जेनी और लूका उन्हें लैंडर में बैठकर ही मॉनिटर कर रहे थे। फिर कुछ घंटे चलने के बाद वो उस वैली तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो अपनी आंखों से धुंध के इस मंजर को देखते हैं, लेकिन धुंध तक पहुँचना मुश्किल था क्योंकि बीच में काफी बड़ी खाई थी। हर्बर्ट कहता है कि इस प्लेनेट की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 3 गुना कम है, इसलिए हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, हमें आगे बढ़ना चाहिए। फेडल कहता है कि हमारा इस सुनसान प्लेनेट पे आना पागलपन है और हमारे बाद भला कोई और इस प्लेनेट पे क्यों आएगा। हर्बर्ट कहता है ये पागलपन नहीं, क्योंकि हम सब ने इस मिशन के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट पास किया था। यहाँ ये बात रिवील होती है कि फेडल और लूका ने टेस्ट में झूठ बोला था। सुजैना कहती है तुम जो सब बातें कर रही हो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये रिकॉर्ड हो रही है और एक दिन अर्थ पे टेलीविजन पे भी चल सकती है। फिर कुछ देर नीचे उतरने के बाद हर्बर्ट कहता है कि मेरी ऑक्सीजन खत्म हो रही है और बस मैं और आगे नहीं जा पाऊंगा। वो उन्हें गुड बाय कहता है और अपनी आखिरी सांस लेते हुए मार्स के मून्स की तारीफ करता है। अब बस सुजैना और फेडल रह गए थे और कुछ ही देर में उनका पीछे लैंडर से कनेक्शन भी टूट जाता है। वैली के बीच जहाँ धुंध थी वो वहाँ पहुँच जाते हैं और सुजैना को वहाँ एक अजीब तरह की गुफा नजर आती है। वो दोनों केव के अंदर जाते हैं ताकि उसे एक्सप्लोर कर सके। वही लैंडर में लूका जेनी को बताता है कि हमारे कैबिन में एक लीक है और कैबिन की ऑक्सीजन बहुत तेजी से वेस्ट हो रही है। जेनी कहती है हमें लीक ढूंढ कर सील कर देनी चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वार्निंग अलार्म्स बजने लगे थे। अब उन दोनों के पास भी इस कैबिन में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं था। लूका कहता है कि हमें बस अब एक दूसरे के साथ यहाँ इंटीमेट हो जाना चाहिए ताकि हम खुशी खुशी मर सके। जेनी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जिंदा रहने की कोशिश करने की बजाय तुम्हें यहाँ सेक्स करने की पड़ी है। मैं ऐसे नहीं मरना चाहती, मैं जिंदा रहने की कोशिश करूंगी और लीक को ढूंढूंगी। वही दूसरी तरफ गुफा में उन्हें इंसानों की बनाई हुई मार्किंग्स मिलती है जिनको देखकर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे। ये मार्किंग्स इस बात का सबूत थी कि कभी यहाँ भी सिविलाइजेशन हुआ करती थी। फिर केव में थोड़ा और आगे जाने के बाद उन्हें एक टनल नजर आती है जो उनकी एंटर होती ही खुद से ही रोशन हो जाती है। फेडल को अपने प्रेशर गेज से पता चलता है कि इस टनल का एयर प्रेशर नॉर्मल है। अब वो रिस्क लेते हुए अपना ग्लव उतारता है मगर उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो अपना हेलमेट उतारता है और वो इस बात से शॉक था क्योंकि टनल में मौजूद हवा सांस लेने के लायक थी। सुजैना भी अपना हेलमेट उतार देती है। दोनों बहुत ज्यादा हैरान थे और साथ ही साथ खुश भी। इसके बाद वो जब इस केव में और आगे बढ़ते हैं तो फेडल एक और टनल में एंटर होता है, लेकिन तभी उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो गिर जाता है। सुजैना जब उसके पास जाती है तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो किसी तरह फेडल को लेकर पहले वाली टनल में आ जाती है। लेकिन फेडल के लिए बहुत देर हो चुकी थी, उसकी आंखों से खून बह रहा था। दरअसल दूसरी टनल का एनवायरनमेंट ब्रीदेबल नहीं था और उसका एयर प्रेशर भी नॉर्मल नहीं था। फिर कुछ ही देर में फेडल सुजैना के सामने अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद सुजैना एक टॉर्च उठाए और अपना कैमरा ऑन करके टनल को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने लगती है। उसे पता चलता है कि जिन टनल्स का एनवायरनमेंट नॉर्मल नहीं है उनकी एंट्रेंस और एग्जिट्स में प्रॉपर मार्किंग्स हुई भी है। फिर उसे एक और टनल में पहुंचकर एलियंस की तरह दिखने वाली डेड बॉडीज मिलती है जो कि उसके हिसाब से शायद लाखों साल पुराने लोगों की थी। वो जान जाती है कि इस केव के एनवायरनमेंट को नॉर्मल बनाने के लिए इन्हीं लोगों ने कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की होगी। वही लैंडर में जेनी लीक ढूंढ रही थी, तभी उसे रेडियो पे सुजैना का सिग्नल मिलता है। लूका सिग्नल को क्लियर करता है और उनकी सुजैना से बातचीत होने लगती है। वो उन्हें बताती है कि यहाँ एक टनल में मौजूद एयर सांस लेने के लायक है, लेकिन लूका समझ रहा था कि शायद वो पागल हो चुकी है। लेकिन अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डिसीजन लेते हैं कि हमें भी सुजैना के पास जाना चाहिए। वो रेडियो सिग्नल से उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं और लैंडर से निकलकर वैली की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ घंटों के लंबे सफर के बाद वो भी उस केव तक पहुंच जाते हैं। फिर काफी देर तक चलने के बाद जब वो केव की दूसरी एग्जिट पे पहुंचते हैं तो वो वहाँ सुजैना को देखते हैं जिसने हेलमेट उतारा हुआ था। वो दोनों भी अपने हेलमेट्स उतार देते हैं और सुजैना को गले लगा लेते हैं। उनके पास एक लेक भी था जहाँ से उनकी पानी की जरूरत पूरी हो सकती थी और कुछ उन एलियंस की लाइफ फॉर्म्स
भी, जिनको खाकर वो इतना वेट कर सकते थे कि रेस्क्यू मिशन उन तक पहुंच जाए। सुजाना के कैमरा की फाइनल बैटरीज डेड होने से पहले वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और कहती है कि अब मैं जान चुकी हूँ कि लाखों साल पहले इस प्लेनेट मार्स पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। वो ये बात जानना चाहती थी कि उन सब की यहाँ जिंदगी कैसी होगी। इसके बाद वो वहाँ आग जलाते हैं और हमें पता चलता है कि जिन मार्क्स की उनके लैंडर को पिक्चर्स मिली थी वो बहुत ज्यादा पुरानी एक सिटी के स्ट्रक्चर्स थे जो कि कभी इस प्लेनेट पे रहने वाली सिविलाइजेशन ने बनाई थी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।